नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भाग 4, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इस पाठ के अब तक के वीडियोज में हमने बाजार का अर्थ तथा विभिन्न आधारों पर बाजारों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जानकारी करते हैं। आइए सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ समझते हैं। बाजार की वह अवस्था जहां वस्तु विशेष के क्रेता व विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। दोनों पक्षों को इस बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे बाजार में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। समस्त बाजार में वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित होती है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। बाजार के इस स्वरूप में क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा की गई पूर्ति तथा मांग के साम्य द्वारा होता है। एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कुल उत्पादन में योगदान अत्यंत सूक्ष्म या नगण्य होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ है, प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है, तथा द्वितीय सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपनी वस्तु बेच सकती है, वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। अर्थात एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है। स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति कहलाती है जिसमें एक वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता होने से उनमें इतनी गलाकाट प्रतियोगिता होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं में सबसे पहली है क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। संपूर्ण बाजार में एक क्रेता या विक्रेता का योगदान नगण्य होने से उसके व्यक्तिगत निर्णय से बाजार अप्रभावित रहता है। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं। उनमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, डिजाइन, गुणवत्ता, पैकिंग, ट्रेडमार्क आदि में समानता से वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। किसी क्रेता का वस्तु विशेष के लिए कोई अधिमान या वरीयता नहीं होता, अर्थात वह वस्तु की सभी इकाइयों को समान महत्व देता है। एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात मांग की तिरछी लोच शून्य होती है। तीसरा, प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्मों का उद्योग से आगमन और बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है।
अल्पकाल में यदि फर्म सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करती है तो उससे आकर्षित होकर नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी, जिससे पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य में कमी आएगी और अधिक सामान्य लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अल्पकाल में फर्मों को हानि होने पर ऐसी फर्में उद्योग से बहिर्गमन करेंगी, फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में कमी आएगी तथा मूल्य बढ़ेंगे, जिससे हानि के स्थान पर सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। स्पष्ट है कि फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होने से प्रत्येक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। चौथा, क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्रेता तथा विक्रेताओं में कोई पारस्परिक समझौता या गुप्त संधि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप वे व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए बाजार में मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। पांचवी विशेषता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में पूर्ण गतिशील होते हैं। अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। छठा, क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेताओं व विक्रेताओं में निकट संपर्क होने से प्रचलित मूल्य की जानकारी होती है, इसलिए कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। यदि विक्रेता ऐसा करे तो क्रेता उसे छोड़कर अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएंगे। यही कारण है कि वस्तु का एक ही मूल्य संपूर्ण बाजार में प्रचलित होता है। नंबर 7, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता व विक्रेता इतने समीप होते हैं कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती है, अर्थात परिवहन लागत शून्य होती है। अतः वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति होती है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की जा सकती है। यदि बाजार में परिवहन लागतें विद्यमान हैं तो वस्तु की कीमत समरूप नहीं रह पाएगी। नंबर 8, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तुओं को बेचना पड़ता है, क्योंकि फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बाजार या उद्योग बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित करता है। इसलिए उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक होती है। फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को स्वीकार कर चाहे जितनी मात्रा में विक्रय कर सकती हैं, क्योंकि फर्म का उत्पादन में योगदान नगण्य होता है। नंबर 9, गला काट प्रतियोगिता। इस बाजार के विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिससे अर्थशास्त्र में गला काट प्रतियोगिता अवधारणा के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उपरोक्त विशेषताओं को जानने के बाद यह स्पष्ट है कि वास्तविक जीवन में उक्त दशाएं दिखाई नहीं देती हैं, उनमें कोई ना कोई विचलन अवश्य होता है। ये दशाएं आदर्शतम स्थिति को दर्शाती हैं, जो वास्तविक व व्यावहारिक जगत में दिखाई नहीं देती हैं। यही कारण है कि उक्त दशाओं की वास्तविक अनुपस्थिति होने से बाजार में क्रेताओं या विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक अवधारणा है। इस पाठ में दो शब्द फर्म व उद्योग कई बार आए हैं। आइए उनमें अंतर समझते हैं। फर्म
एक या अधिक उत्पादन इकाइयों को कहते हैं जो एक ही स्वामित्व के अंतर्गत हों। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उसे कहते हैं जो प्रचलित बाजार मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उत्पादन बेच सकती है, परंतु उसे बाजार मूल्य में कमी करने या वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। उद्योग बहुत सी ऐसी फर्मों के समूह को कहा जाता है जो किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रही हों। इस प्रकार एक ही प्रकार की वस्तु उत्पादित करने वाली विभिन्न फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग में श्री सीमेंट, चेतक सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, अंबुजा सीमेंट आदि सीमेंट उत्पादन करने वाली अलग-अलग फर्में हैं। इसी प्रकार वाहन उद्योग में मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड आदि अलग-अलग फर्में हैं। धन्यवाद।